नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता है, उससे रिलेटेड मेरे पास में कई कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि सर इसकी बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करवाइए जिसमें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसको अक्षत योजना के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, उसके बारे में देखिए 2018-19 का जो फॉर्म है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 3,500 रुपये प्रति माह 2 साल तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा स्नातक पास अभ्यर्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसको अक्षत योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए योजना का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता एवं अक्षत योजना 2018-19। तो ये योजना है, इसके तहत आपको 3,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य रखा गया है कि राजस्थान के मूल निवासी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली है, उनको राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक माह, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको 3,500 रुपये प्रति माह और 2 वर्ष तक ये मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। अधिकतम पुरुष और महिला हेतु 84,000 रुपये की राशि है वो अभ्यर्थी के खाते में प्रदान किए जाएंगे। ये 84,000 रुपये की राशि है वो आप प्रदान करने के लिए आपके पास में आपको किन किन नियमों को फॉलो करना है, क्या क्या इसमें शर्तें रखी गई हैं, उसकी बात करें तो अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप राजस्थान की क्या होनी चाहिए, मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपके परिवार की जो टोटल वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट देखिए शर्त जो रखी गई है, आप ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास होना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में है यानी कि फाइनल ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के आपके जो परसेंटेज है वो होने जरूरी है। तो देखिए नेक्स्ट है, इस योजना को अक्षत योजना के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अक्षत योजना 2018-19। उसके बाद में देखिए अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आप किसी अन्य कोई छात्रवृत्ति, अन्य कोई ऐसी सुविधा जिसका आप लाभ ले रहे हैं, तो आप इस बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो अन्य कोई जन कल्याणकारी योजना का आप लाभ को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी ने यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति ली है तो उस खाते का विवरण बेरोजगारी भत्ते में न दे। यदि आपने अन्य कोई समाज कल्याण विभाग से या अन्य कोई आपने छात्रवृत्ति ली है तो उसकी डिटेल आपको इस बेरोजगारी भत्ते वाले फॉर्म के अंतर्गत नहीं फिलअप करनी है। नेक्स्ट जो कंडीशन रखी गई है वो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही परिवार के अधिकतम 2 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार का एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर एक पिता की 2 संतान है और दोनों ग्रेजुएशन पास हैं और 30 साल से अगर वो कम है, तो उन दोनों को बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थी के पास में SBI बैंक का खाता होना जरूरी है। अगर आपके पास में SBI बैंक का खाता नहीं है तो पहले आपको SBI बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना है और उसके बाद में आप बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप जो अकाउंट नंबर दोगे वो SBI बैंक की, यानी कि जो सरकारी बैंक है SBI बैंक, उसका होना जरूरी है। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में SBI बैंक में खाता खुलवा रखा है तो भी वह क्या होगा, मान्य होगा। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहे हो तो अभी अकाउंट खुलो। अगर पहले का आपका 5 साल पहले का, 10 साल पहले का भी खुलवाया हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, वो अकाउंट यहाँ पर मान्य होगा। नेक्स्ट है, बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन पूर्ण रूप से क्या है, ऑनलाइन है। ऑफलाइन ये आवेदन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। रोजगार कार्यालय में जाने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको रोजगार कार्यालय में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ते की प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही फिलअप की जाएगी, यानी ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना का पंजीकरण एवं भत्ता आवेदन पहले से ही करवा रखा है और 1 साल तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर लिया है, तो उन अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता है उसका फॉर्म है वो उनको रिन्यू करवाना जरूरी होगा। उनको रिन्यू करवाना होगा। ई मित्र के ऊपर रोजगार कार्य ये सेंटर है उसके ऊपर जाकर वहां पर संपर्क करके और उनको 1 साल का जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनको रिन्यू करवाना जरूरी होगा। इस योजना हेतु सामान्य और OBC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष है। सबसे मुख्य बात है ये, यानी कि जो कैंडिडेट 30 साल से ऊपर हो गए हैं, जो राजस्थान से निवासी हैं, भले ही वो राजस्थान के निवासी हो, अगर वो जनरल OBC कैटेगरी के हैं और 30 साल से ऊपर हो गए हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी ये शिक्षित बेरोजगारी है,
ये जो आप उदाहरण देख रहे हो बेरोजगारी भत्ता अक्षत योजना 2018-19, इनका मतलब है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि जो मतलब 30 वर्ष के आसपास हैं और वो शिक्षित हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता यानी 30 साल से कम होने जरूरी है। अगर ऊपर आप हो चुके हो तो ना तो आपको इसमें एज में छूट दी गई है जनरल ओबीसी कैटेगरी को, और आप इसका योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। आयु की गणना है वो आवेदन तिथि से की जाएगी। SC ST आयु है उनकी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई, यानी SC ST के जो भी उम्मीदवार हैं अगर वो 35 वर्ष के हैं, 35 वर्ष तक उनको बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो भरने के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये बेरोजगारी भत्ते के बारे में कंप्लीट अपन ने बात की है, जो अक्षत योजना के नाम से चलाई जा रही है। वो 3,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट अपन ने बात की है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सभी उनको क्लियर हो सके। और इसी तरीके के हर एक खबरों से जुड़े हुए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।